कैसे हैं सब जी? ख़वातीन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी के साथ और इस करप्ट बादशाह के साथ और भट्ट जी के साथ आप सबको ईद मुबारक फ्रॉम द टीम ऑफ सुपर ओवर। केबी जहां पे एक क्लासिकल उस्ताद, एक डांस किंग और एक ढोल मास्टर इकट्ठे हो जाए तो वहां क्या ट्रायंगल होगा? वहां डांस होगा, कमाल होगा, धमाल होगा और पूरा का पूरा फेस्टिवल होगा। आए, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है आज सुपर ओवर की ईद स्पेशल एपिसोड में। क्या मेला सजेगा? बट जी, मेला लगा रहे हैं तो खुदारा कतलम में जलेबियां, रेवड़ियां, गोलगप्पे, मखाने ना भूलना। कुछ बाद नहीं कि हम जोधा भाई को साथ लेकर आए और जोधा भाई को मौत का कुआं दिखाएंगे। हट दो मौत दे खूह दा खित्ता। हुन तुसी बादशाह सलामत है गियो। कैसे भूलेंगे ये मौत का कुआं बच्ची? इतने साल मेकअप करके वहाँ रक्स करते रहे हैं। अदब, रात के ढेर में चलते हुए छोलू का हाथ मत लगा, जल जाएगी। बट जी, हमारे मादी को टटोलने की कोशिश मत करें। आज का सिपासनामा पेश किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, आज सुपर ओवर में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासिकल सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट टू मेक हिज अपीयरेंस। इनके घराने की क्लासिकल मौसीकी में वही अहमियत है जो दुनिया में पेंटागन की है। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द वन एंड ओनली उस्ताद हामिद अली खान। ख़वातीन हज़रात, उनके साथ आ रहे हैं चार चांद लगाने पाकिस्तान के सबसे बड़े कोरियोग्राफर और पाकिस्तान की नंबर 1 ढोल गर्ल। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में निगाह हुसैन एंड अरिश्मा मरियम। ईद मुबारक निगा जी। हाय 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 हाय। ख़वातीन हज़रात, इतने लोगों को मैं ईद मिला हूं लेकिन डिप्पड़ की ईद में किसी ने नहीं मिला। वाह जी वाह, क्या बात है। वेलकम टू सुपर ओवर जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला कि जिवें ईद ते तुसी भूखे गए सी। ईद ते तो सारे सुते पे होंगे। खान साहब सर, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं, सुपर ओवर में T20 खेलने का इरादा है या टेस्ट मैच? T20 निगा जी, तुसी तो नाल ही खाता खोल लिया है, ठीक है, लेकिन अरिश्मा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप आज T20 खेलेंगे या ढोल बजा के छिक्का? ऑफ कोर्स ढोल बजा के छिक्का। हाय, बल्कि तिहाई। बट जी, बाखुदा आपने मेला लगाया नहीं बल्कि मेला लूट लिया है। आज शाही महल की दरो दीवार से एक ही सदा आ रही है। अच्छा, वो क्या? था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, कहा यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। सानू भी शक होता है नारकली के मुगले आजम है। वैसे भट्ट साहब, अगर बादशाह हजूर सान थे फिर सानू कादे नहीं बुलाया सी? निगा जी, आप बताएं, कुर्बानी के वक्त जब बकरा खरीद रहे होते हैं तो उसका वजन देख के खरीदते हैं या ताल देख के? नहीं जी, एक्चुअली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फैमिली या दोस्तों के साथ जाता हूँ, लेकिन ताल नहीं, बकरे की चाल देख के। बकरे की चाल, दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना, दा दिन दिन ना। और अगर बकरा बेताला हो फिर ये कि रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेताले बकरे के तो पास से गुजरना भी गुनाह है। अच्छा, जरा रकम शुमारी करके ये तो बताएं कि अब तक कितनी फिल्मों में डांस कोरियोग्राफी कर चुके हैं? बट जी, जहाँ तक मुझे याद है 300+ फिल्म्स के लिए मैंने काम किया। वाह, क्या बात है। और अभी एड्स नहीं इसमें हम शामिल करें, ये तो सिर्फ
एड्स और म्यूजिक वीडियोस में शामिल नहीं है, फिल्म्स की बात हो रही है सिर्फ। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको एक छोटी सी न्यूज़ भी देते जाए। अभी हाल ही में जो हमारी टॉप 3 फिल्म्स पाकिस्तानी सिनेमा में इस ईद में लगी हुई हैं, सबकी कोरियोग्राफी निगा जी ने की है। क्या बात है। और निगा जी अक्सर होता है कि हीरोइंस होती हैं जो लय में नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको काम करवाना पड़ता है। टॉप कैमरे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं या लोअर पे? नहीं, देखिए एक्चुअली जिनका ताल से बहुत कम ताल्लुक होता है तो फिर उनको क्लैप के साथ हाथ की बीट दे के फिर उनको नचाया जाता है, तो वो डांस करना फिर उनके लिए काउंटिंग के साथ थोड़ा आसानी हो जाती है। लेकिन ये कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, फुल फिगर, मिड, क्लोज शॉट सभी मैं एक्सपोज करता हूँ। अरिशमा मुझे बताए, जब कुर्बानी हो रही होती है तो दुंग कड़क दुंग ढोल पा के या उस तरह खामोशी ना? ऑफ कोर्स ढोल बजाकर, क्योंकि ढोल के बगैर तो फिर कुर्बानी ही ना होगी। ओए होए होए, मतलब बकरा भांगड़ा करते हुए बकरा चला जाए। अच्छा, भंगड़ा करते हुए, वाह 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 वाह। जन्नत की एंट्री की जिंग जिंग चाहिए, वाह वाह वाह। अच्छा मुझे बताए, 15 किलो का जब ढोल आप पहनती हैं तो इसके लिए कोई डंड शंड भी करती हैं या वैसे ही? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्रैमिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, उसके अलावा कॉर्न्स बन जाते हैं हाथों में, तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। अरे वाह वाह वाह, ये तो काफ़ी मुशक्कत का काम है। या जब आप दुम बड़ा चिक दुम बड़ा चिक दुम बड़ा चिक दुम बड़ा चिकता ढोल बजा रही होती है, तो जैसे जैसे ढोल गर्म होता है वो लाइट हो जाता है या हैवी हो जाता है? हैवी हो जाता है, क्योंकि जब मैंने वो पहना हुआ होता है तब तो वो 15 kg का होता है। राइट आफ्टर 5 मिनट्स वो मुझे 20 kg का लगता है, राइट आफ्टर 5 मिनट वो 25 kg का, बिकॉज स्ट्रेंथ के साथ इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। अच्छा। तो वैसे मैंने ऑडियंस को स्माइल भी करनी है, ग्रूव को भी इंजॉय करना है, टेम्पो में भी रहना है, और ढोल के वेट को भी बेयर करना है, हाथों में क्लॉट्स भी बन रहे हैं, कॉर्न्स भी बन रहे हैं, उनको भी बेयर करना है। तो जाहिर है फिर उसका वेट जो है वो एक स्ट्रेंथ एक इंसान की कितनी होती है, वो यहाँ पे जब होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब नीचे होती जाती है तो ढोल का वेट ज्यादा हो जाता है। अरे वाह, कभी आपने ढोल से पूछा है कि उसको 5 मिनट बाद आप क्या लग रही होती है? उसको भी मैं वैसी लग रही होती हूँ जैसे वो मुझे लग रहा होता है। मेरी खालू ने चिट्टी सी हुन लाल हो गई, बहुत ही लाल हो गई है। बट जी बाखुदा हमने सुना है दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो ढोल जितना खूबसूरत हो करीब के ढोल भी सुहाने लगते हैं। आय हाय हाय, और आप तो वो ढोल है जो नेड़े से भी ना जहर ही लगता है। खान साहब, एक पटियाला घराना तो इंडिया में भी है, तो इसका मतलब है वो पटियाला घराना असल है या आपकी फ्रेंचाइज है? नहीं, वो ऐसे है कि उस्ताद बड़े गुलाम यहाँ की जो फैमिली है वो हमारे घराने के शागिर्द हैं। अच्छा। हाँ, वो लेकिन वो नाम लगवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो तो कसूर के रहने वाले थे, लेकिन वो शागिर्द पूरी इनकी फैमिली हुई पटियाला घराने वालों की, इसलिए वो अपने आप को पटियाला घराना कहला सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक्सटेंशन है। हाँ जी। लॉर्ड एल्गिन ने आपके दादा हजूर को जर्नैल का खिताब दिया, मुशर्रफ साहब ने तानू मेजर का खिताब भी नहीं देता, ऐसा मतलब है कि गोरे ज्यादा चंगे नहीं सी? नहीं, मेजर का खिताब की ठीक है, वो भी बड़ी इज्जत दी गाले, लेकिन मुझे उनके दौर में सितारे इम्तियाज मिला है। क्या बात है जी, ये आपको वाकई सितारा इम्तियाज मिला। और मुझे बताएं कि दादा हजूर साहब को एक्सटेंशन ही मिली? उनकी यही है कि अभी तक उनको लोग जरनैल कहते हैं। खान साहब, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने आपको कोई खिताब नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं। बाखुदा हम तानसेन के खिलाफ रजीम चेंज साजिश करके उनके खिलाफ हम अदम एतमाद की तहरीक चलाकर उनका पोर्टफोलियो आपको देंगे। हाँ, जो आप मुझे बहुत मेहरबानी दे रहे हैं। तानसेन जो ड्रामा पे टीवी में बना था, उसमें तानसेन मैंने ही बनना था। वैसे तो मेरा गाना पूरा था उसमें, क्लासिकल सारा गाना मेरा ही था, लेकिन उसमें ज़ेबा मुख्तियार के साथ तानसेन मैंने ही बनना था। ये अखबारों में, न्यूज़पेपर में आ चुका था। वो लेट हो गया था, फिर मेरा प्रोग्राम बन गया था साउथ अफ्रीका जाने का, वहाँ मैं 2.5-3 महीने रहा। तो फिर मेरे बाद उन्होंने आसिफ रज़ा मीर को तानसेन। आप साउथ अफ्रीका 3 महीने रहे? हाँ, 3। कभी गैंडे का शिकार किया? निगा जी मुझे बताएं कि हमारे कोरियोग्राफर अखबार के सब एडिटर की तरह गुमनाम क्यों रहते हैं? यही तो अलमिया है हमारे कंट्री में कि हमारे इस प्रोफेशन को, कोरियोग्राफर को ना प्रमोट किया जाता है, ना वो रिस्पेक्ट दी जाती है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में दी जाती है। हाय, पड़ोसी मुल्क में तो बड़े बड़े डांस कोरियोग्राफर्स फिल्म डायरेक्टर बन गए हैं। जी जी बिल्कुल। आप कब ये कर रहे हैं?
इंशाल्लाह प्लान तो है कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी हुआ मैं इंशाल्लाह डायरेक्शन ज़रूर करूँगा। क्या बात। हीरो जी मेरे सामने एक बहुत हैंडसम बड़ा गुड लुकिंग एक गोरा चिट्टा हसीन सा लड़का बैठा है, अहमद अली भट्ट। उससे पूछेंगे कि किसको हीरो रखें। वाह 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 वाह। निगा जी की यू टर्न ले आए तुसी भी हैं। अच्छा निगा जी, जैसे हॉलीवुड में मार्था ग्राम, बॉलीवुड में सरोज खान, फराह खान और गीता कपूर जैसी डांसर्स ने कोरियोग्राफी में इतना नाम बनाया, हमारी इंडस्ट्री में फीमेल कोरियोग्राफर्स क्यों नहीं बनी? ये बात वैसे एक मैंने भी बहुत दफ़ा सोची है कि कभी किसी फीमेल लड़की को असिस्टेंट बनाऊं, उसको सिखाऊं और वो कोरियोग्राफर बने, बट यहाँ वो पैशंस नहीं है। वो मतलब जैसे एक आप में एक पावर होनी चाहिए, वो किसी में नहीं है कि जो अभी तक मुझे लगा हो कि हाँ यार इसको बंदा बना सकता है। और आई थिंक शौक भी नहीं यहाँ की लड़कियों को। यहाँ की लड़कियों को थोड़ा सा डिस्करेज भी किया जाता है कि अच्छा ये डांस कर रही है, इस तरह भी देखा जाता है, आपको लगता है? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि डिस्करेज किया जाता है। अभी हाल ही में आपने महविश, कुबरा और माहिरा तीनों को डांस कोरियोग्राफी सिखाई। अब मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा लय में कौन सी है और सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन में कौन है? और ये ना कहिएगा कि सब बराबर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मैं सच्ची बात बताऊंगा। देखिए जहाँ तक डांस का ताल्लुक है तो तीनों के अलग अलग स्टाइल है। महविश का अलग है, कुबरा का अलग है, माहिरा का अलग है। एक्सप्रेशन वाइज अगर देखा जाए तो माहिरा का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और डांस में महविश बहुत तेज़ है, लेकिन कुबरा की जो क्वालिटी है कि जब वो डांस करती है तो वो लगता नहीं है कि डांस करे, वो लगता है कि इसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बाहर आ रही हैं। कि मतलब कुड़िया दे नाल पीड़ियां भी बना लईए हैं, बहुत ज़रूरी है। मुगल पुरखों की इज़्ज़त की कसम, अगर आपने यही सवाल नसीरुद्दीन हुमायूं के फर्जंदे अर्जमंद जलालुद्दीन अकबर सम्राट से किया, मेरा मतलब है जलालुद्दीन अकबर से किया होता तो माहिरा खान का नाम लेते हुए ये इंसाफ का तराजू रत्ती भर भी न डोलता। देखिए जी, आप तो बादशाह हुजूर हैं, जिसे चाहे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करार दे सकते हैं, बल्कि पहला नंबर दे सकते हैं। लेकिन मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, मुझे अपने काम से इंसाफ करते हुए सबको नंबर देना पड़ता है। भट्ट जी, प्रमोटर नवाब का आदाब कबूल कीजिए। अरे ईद मुबारक, आदाब अर्ज़ है। बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी वही मदद कर सकते हैं भट्ट जी जो आजकल शेख रशीद कप्तान की मदद कर रहे हैं। अगर मेरा मतलब है कि मैं आपसे यहाँ मदद मांगने नहीं आया, कट्टे का गोश्त मांगने आया हूँ। असल में मैं यहाँ पे उस्तादों के दर्शन के लिए आया हूँ और साथ ये इतला देने आया हूँ कि नवाब साहब बमा फैमिली आपके सेट पे कदम रंजा फरमाने वाले हैं। मगर किस सिलसिले में? उसी सिलसिले में जिसके बारे में शायर ने कहा था, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, एकदम वजीर आजम बन गया कमर की दर्द दिखाते दिखाते। तो जी भट्ट जी, नवाब साहब अपनी फैमिली के साथ आपकी भरपूर गालियों में तालियों में तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह निदामत आपको देख के अर्ज किया है जी। वेड़िया वे इस साल फिर बच गए। चुप बेअदब। बादशाह सलामत, क्या है? आपकी मूछें बह रही हैं। हाँ। आप नाले में जाके यूं बैठ जाए वरना यहाँ बहुत गंद फैल जाएगा। गंद नहीं फैलेगा, काम वाली मासी आ गई है। हम हैं नवाब दक्कन यानी बड़े नवाब, और हम हैं छोटे नवाब। ये कैसी ट्रॉली कि खुद ही चली आ रही, मैं तो हैरान हो गया हूँ। मैं भी समझा ये तो ट्रॉली है ये। अच्छा, ये सिर्फ ट्रॉली नहीं है खान साहब, ट्रॉलीवुड है। ये है छोटे नवाब और हम हैं बेब में बेब, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो। और हम हैं बेबो नवाब। खान साहब,
आप हमें अपनी शागिर्दी में लेके गुलकार बना दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे खैंच तान के हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया है। ले लीजिए शागिर्दी में, इनको आता जाता कुछ नहीं, बस आपने ही साथ चलाना है जैसे हमारे मुल्क में हुकूमतें चलती हैं। हमारी अम्मी हजूर बहुत बड़ी गायिका थी और अब्बा हजूर बहुत बड़े खल गायक थे। गली में खड़े होकर कहते थे, हाँ जी मैं हूँ खल गायक। बड़ी बात है। वैसे आपके अब्बा तो मौसीकी के इतने खिलाफ थे जितने आजकल कप्तान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हैं। खान साहब, निगाह जी, मोहतरमा, आप तीनों को बता रहा हूँ, यकीन जानिए हमारे अब्बू हजूर बहुत सख्त थे। हम तो उनके मरने का इंतज़ार करते थे। जब भी बीमार होते थे मैं दवाई लेने नहीं जाता था, हारमोनियम लेने निकल जाता था कि इस दफ़ा अब्बा निकल जाएंगे। 2 दिन बाद फिर ठीक हो जाते थे, हारमोनियम बेच देते थे। 50 साल गुजर गए, अब अब्बा भी गुजर गए, अब तो ले ले शागिर्दी में। मैं तो वैसे ही शागिर्द कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना ज़्यादा इंतज़ाम क्यों कर लिया? अरे खान साहब, 1 मिनट बेटा, अपना कब तक टेबल बने खड़े रहोगे? यहाँ रखो। ध्यान से, ध्यान से। नीचे रख दो, नीचे रख दो। बिल्कुल ठीक है। आप एक दफ़ा चेक कर लीजिए, होता ना डबल घोड़ा बोस की, मैं लाया हूँ 18 घोड़ा बोस की। अगर दिल करे तो ठीक है, वरना ये मैं ले जाऊँगा, सिखा देना, मसला नहीं है। अरे वाह वाह वाह, तो इसमें खाने की कोई चीज़ नहीं है? ये आदमी दुनिया में अनाज खत्म करने उतरा है। अरे कोई चीज़ नहीं खाने की बट जी, टावल है, आप ओजड़ी समझ रहे हैं। अब्बा नवाब, दादा हजूर तो गुजर गए, अब आप भी बस पौने को ही रह गए हैं। ये सब तेरा किया धरा। ये मैं बहुत बड़ी गलती की ऐसी औलाद पैदा करके, और तूने उससे बड़ी गलती की इससे शादी करके। आप यकीन जानिए खान साहब, ये जब पैदा हुआ है ना, तो यकीन जानिए हमने दाई से पूछा क्या हुआ, बोला ऐसे ही वहम सा हुआ है। पूरा खानदान इसको कमरे में ढूंढ रहा था और ये चारपाई के कोने में बैठा मुस्कुरा रहा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हाँ जी, और खाली ये नहीं कह रहा था ढूंढो, कह रहा था ढूंढो कि हमें मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। और बहुत बड़ी गलती की मेरे बेटे ने तुझसे शादी करके। अरे अब्बा हजूर, खुदा का खौफ खाइए, मेरी मोहब्बत है वो भी आखिरी वाली। हाँ जी, और निकाह वाले दिन सिर्फ 1 मरतबा मोहतरमा ने कहा था कबूल है, और हो गई। जितनी जल्दी में यह पैदा हुआ उतनी जल्दी में इसने शादी की। थोड़ा सब्र कर लेता, हम तुम्हारा स्वयंवर करवाते। आप हमारा स्वयंवर नहीं, आप हमें अंदर करवाने वाले थे। खान साहब देखिए, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बन गए, जब ये बन सकते हैं तो क्या मैं गुलकार नहीं बन सकता? आप बन सकते हैं, ख्वाबो ख्याल में बन सकते हैं, बाथरूम में बन सकते हैं। निगाह जी, देखिए YouTube ने मुझे डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन मैं डांसर नहीं बन सकी। प्लीज़ मुझे डांस सिखा दीजिए। निगाह जी, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको सिखा दीजिए। अगर ये डांस सीख गई ना तो यकीनन इनकी नवाब फैमिली दिवालिया होने से बच जाएगी। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? क्या हम मतलब डांस की कमाई खाएंगे उसकी? हमें खुद बहुत अच्छा आता है कथक। निगाह जी दे दीजिए कोई टिप्स, मेहरबानी। आकर डांस तो वाकई मैं आपको सिखा दूं, लेकिन आप ये बताएं कि आपका रिमोट कंट्रोल साथ आया करेगा? निगाह जी, आप समझदार हैं, रिमोट के बिना LCD नहीं चलती। हम तुझे घर ले जाएंगे और तेरे अंदर से सेल निकाल के रखेंगे आज। भले सेल निकालने, मेरे पास बैटरियों की कमी नहीं है। देदम नवाब, अपनी बहू के सुहाग के सेल निकाल रहे हो, बड़े सेल्फिश हो तुम। नवाब साहब खाली सेल्फिश नहीं है, पूरे मोहल्ले के नीच क्लीन आदमी हैं। क्यों ना इस खूबसूरत मौके पे ढोल हो जाए। करिश्मा
डोंट गो एनीवेयर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मैं तुहारी पिया तोरे आगे, मैं तुहारी पिया तोरे आगे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इस बड़ी ईद पे आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा और आप लोगों की तालियों में उस्ताद हामिद अली खान। तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे। करूं बिनती सजन तोरे आगे, करूं बिनती सजन तोरे आगे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे। सताए पल पल तेरी याद सताए, रहना सुहानी बीती जाए, रहना सुहानी बीती जाए। मैं तुहारी पिया तोरे आगे, मैं तुहारी पिया तोरे आगे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे। बादल बरखा आग लगाए, बादल बरखा आग लगाए, फूल और कलियां दिल को जलाए, फूल और कलियां दिल को जलाए। सोए तारे नैना मोरे जागे, सोए तारे नैना मोरे जागे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे, तुझ बिन मोरा जी नहीं लागे। मोरा जिया मोरा साहब, आपने वाकई सुपर ओवर को ईद के मौके पे 4 चांद लगा दिए। थैंक यू। निगा जी, मुझे बताएं, शक्कर वंडा तो आपने कोरियोग्राफ किया था, इंसुलिन वंडा भी उनका कर दी? अल्लाह से रहम मांगे भट्ट साहब, आजकल वैसे ही जितनी टेंशन है हर तरफ इंसुलिन इंसुलिन हो रही है। तो अगर निगा जी आपको यहाँ एक चैलेंज दिया जाए कि हमारी बेबो नवाब जो हैं वो आपसे वैसे भी डांस सीखना चाह रही थी, क्या आप इनको आज सुपर ओवर में कोई टिप्स या कोई डांस सिखा सकते हैं? सुपर ओवर की बहुत सुपर ऑफर है और अगर ये एक्सेप्ट ना करें तो बहुत बड़ी गलती करेंगी। तो आपकी भरपूर तालियों में निगा हुसैन।
अरिशमा मुझे बताएं, आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट और मेमोरेबल परफॉर्मेंस कहाँ थी आपकी? अभी कुछ टाइम पहले मैं सीएम पंजाब साहब के साथ, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं चाइना गई थी। पाकिस्तान के कल्चर हमने रिप्रेजेंट किया था। खादिम आला ने ताड़ा ढोल पड़ के तो नहीं बजाया? उनको अक्सर शौक है माइक पड़ के गाना शुरू कर। बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने। अच्छा, जी क्या बात है। मैं तो कह रहा आपने पूरे सुपर ओवर को नचवा दिया। इधर के साड़ा लकड़ वाला बादशाह भी नच पे है। क्या बात है। तो मुझे बताएं, जब ये आपने डांस सीखा किस उम्र में जाके आपको पता लगा कि ऐसे प्रोफेशनल कम होने लगे? बट सब मैं बताना बहुत मुझे अच्छा लगेगा। मैंने 13 साल की उम्र में पहला गाना कोरियोग्राफ किया था। आए, क्या बात है। फिल्म के लिए, ड्रामे के लिए? फिल्म के लिए। फिल्म के लिए। फिल्म के लिए? जी जी जी। अरे वाह, क्या बात है। कौन सा गाना था और किसको आपने कोरियोग्राफ करवाया? गाना वो शाहिदा मिनी जी पे था। अरे हाँ जी। और उस गाने के बोल थे 11 तो लेके 1 बजे तक, एक आइटम सॉन्ग था बस फिल्म का, नजर शबाब साहब की फिल्म का। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा गाना है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक। नवाब साहब, ये आपके घर का टाइम नहीं बता रहे? अपनी औकात में रहो प्रमोटर नवाब, ये डॉक्टरों का औकात होते हैं। पढ़ा नहीं तुमने अस्पतालों में लिखा होता है डॉक्टर मुरसलीन औकात 11 से 1। अरिशमा मुझे बताएं, आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट और मेमोरेबल परफॉर्मेंस कहाँ थी आपकी? अभी कुछ टाइम पहले मैं सीएम पंजाब साहब के साथ, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मैं चाइना गई थी। पाकिस्तान के कल्चर हमने रिप्रेजेंट किया था और पंजाब को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ ढोल प्लेयर। तो वो मेरा बहुत एक मेमोरेबल एक इवेंट है। और मतलब चाइनीज़ थे कुछ, हम पाकिस्तानी लोग थे, और जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने ढोल को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उन्होंने। खादिम आला ने ताड़ा ढोल पड़ के तो नहीं बजाया? उनको अक्सर शौक है माइक पड़ के गाना शुरू कर। बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने। अच्छा, खादिम आला के साथ तो आप ढोल बजाई हैं, कभी खान साहब ने नाल, इमरान खान साहब के साथ आपने गिद्दी 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 नहीं किया? वरासत और वारिस क्लासिकल मौसीकी में प्राइड समझे जाते हैं, लेकिन सियासत में दोनों चीजें ताना बन जाते हैं, ये क्यों? देखिए अहमद साहब, बात यह है कि हमारी जो वरासत है वो कम से कम 300-400 साल से चली आ रही है। अरे वाह। सब गायक हुए, सब गायक, मेरे दादा परदादा, उनके वालिद, आगे उनके वालिद। लेकिन जो पटियाला घराना वजूद में आया, वो जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, वो मेरे परदादा मियाँ कालू जी से। अच्छा। और उनके बाद जरनैल साहब अली बख्श और कर्नल फ़तेह अली ख़ान, उनकी जोड़ी थी। उन्होंने फिर पटियाला घराने को ऐसे बूस्ट दिया उन्होंने कि पूरी दुनिया पे पटियाला घराना छा गया और बड़े बड़े लोग शागिर्द हो गए, बड़े बड़े गायक शागिर्द हुए, जिनके नाम सब दुनिया जानती है, हिस्ट्री में नाम है उनके कि कौन कौन लोग इस घराने के शागिर्द हुए। उन्होंने फैज़ हासिल किया वहाँ से, क्योंकि हमारे घराने में बंदिशें ऐसी ऐसी हैं कि तराने ऐसे से खूबसूरत बंदिशें कि जब हम सुनाते हैं ना तो जो समझने वाले हैं ना वो तो पड़क जाते हैं कि क्या कटिंग है। देखिए, गाना सभी गा रहे हैं, सब अच्छे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सब गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। हर घराने की अपनी एक चाशनी होती है, उनके जो काम का असर होता है वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारे घराने में अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी ऐसी बंदिशें मैं सुनाऊँ तो शुरू करूँ तो कितनी देर तक ख़त्म ना हो और एक से एक ना मिले आपस में। तो बाकी रही सियासत की बात, ये सियासी लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है, ये क्या सिलसिला है। लेकिन सियासत की बातें आप किसी सियासतदान से भी तो नहीं पूछ सकते। सियासतदान तो रहा कोई नहीं, अब तो लॉन्च ही हो रहे हैं बंदे। जैसे खान साहब ने कहा कि उनकी एक से एक बंदिश पकड़ी नहीं जाती, वहां सियासतदानों की एक से एक बंदिश पड़ी जाती है। जैसे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है, उसी तरह हमारे कोरियोग्राफर्स का रेट बढ़ता है या गिरता है? रेट बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन वो गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इस शो को उठाने की कोशिश हम पूरी करेंगे, क्योंकि निगा जी हमारे लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ख्वातीन और अपना ख्याल रखें, ईद आप सबको मुबारक और आपकी भरपूर तालियों में निगा हुसैन।